ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम। शिव पुराण में रुद्र संहिता के कुमार खंड में 18वां अध्याय। नारद उवाच जीविते गिरिजापुत्रे देव्या दृष्टे प्रजेश्वर ततः किं भवत्तत्र कृपया तद्वदाधुना। नारद जी ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, देवी के पुत्र के जीवित हो जाने पर और उनके देख लेने पर क्या हुआ उसे आप कहिए। ये गणेश जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। गणेश जी का जन्म, उनकी लीला, ये आप श्रवण पहले कार्तिकेय का सुना था, अभी आप गणेश जी का चरित्र सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर नारद, गिरिजा ने जब अपने पुत्र को जीवित हुआ देखा तो उसके बाद जो उत्सव मनाया गया उसे सुनो, मैं कहता हूँ। घबराहट से रहित विकार युक्त जब वह गिरिजा पुत्र जीवित हुआ तब उस गजानन का गणाध्यक्ष के पद पर देवताओं ने अभिषेक किया, माने गणों के अध्यक्ष बना दिया। देवी शिवा ने अपने पुत्र को देखा तो वह प्रसन्न हुई, उसे गोद में लेकर आलिंगन करने लगी। जगदम्बिका ने पुत्र गणेश को प्रेम से अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहराए और सब सिद्धियों के साथ देवी ने उसकी पूजा करके सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाले पुत्र को अपने हाथ से स्पर्श किया। देवी शिवा ने पूजा करके उसका मुख चूम करके उसे अनेक वर दिए। कहा, हे पुत्र, तुम बड़ा कष्ट हुआ, तुमको बहुत कष्ट हुआ, मरना पड़ा है ना। यानी कि भगवान शिव ने उनका सिर काट दिया था गणेश जी का, फिर एक हाथी का सिर लगा दिया। यह कथा आप सुन चुके हैं पहले में। तो सब सिद्धियों के साथ देवी ने उसकी पूजा करके दुखों का नाश करने वाले पुत्र को स्पर्श किया। तब कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो, सफल मनोरथ हो, लोक में सब देवताओं से पहले तुम ही पूजे जाओगे, सदा सुखी रहोगे। माता का आशीर्वाद है गणेश जी को कि वो सदा सुखी रहेंगे। तुम्हारे मुख पर जो 10 इस समय सिंदूर दिख रहा है, अतः तुम सदैव सिंदूर से मनुष्यों द्वारा पूजे जाओगे और फूल, चंदन, सुगंध, उत्तम नैवेद्य तथा नीराजन द्वारा तुम पूजे जाओगे। पान, दक्षिणा, परिक्रमा, नमस्कार द्वारा जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे निसंदेह सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होगा। ऐसा कहकर उस महेश्वरी देवी ने अपने उस पुत्र की उत्तम पदार्थों से फिर पूजा की। उसके बाद शीघ्र ही देवताओं तथा शिवगणों को स्वास्थ्य लाभ होने लगा। इस अवसर पर इंद्र आदि भक्त देवता महादेव शिवजी की स्तुति द्वारा प्रसन्न कर पार्वती के पास ले गए। सब देवताओं ने मिलकर उस पार्वती के बालक को तीनों लोकों को आनंदित करने के लिए शिवजी की गोद में बैठाया और शिवजी ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर देवताओं से कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। महादेव ने उसको अपना पुत्र स्वीकार किया। शिवोऽपि तस्य शिरसे दत्त्वा सुरपङ्कजं उवाच वचनं देवान् पुत्रो अयमिति मे परः। गणेश जी ने उठ करके शिवजी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी को सबको प्रणाम किया और नारद आदि सभी ऋषियों को बैठा कर उनके सामने उस बालक ने कहा कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। ब्रह्मा जी और शिव ने तथा विष्णु ने उत्तम वर देते हुए एक साथ ये बात कही। कौन सी? आगे कहते हैं।
जिस प्रकार हम तीनों देवताओं में श्रेष्ठ तथा पूज्य हैं, देवताओं में त्रिदेव पूज्य हैं और विशेष हैं, वैसे ही इस गणनाथ की भी पूजा होगी। जैसे हम तीन मौलिक देवता हैं, वैसे यह गणेश भी हैं। गणेश विघ्नों के नाशक, सभी प्रकार की कामनाओं के फल को देने वाले। पहले इनकी पूजा करके तब बाद में लोग हमारी पूजा करेंगे, हमारी पूजा करके इनकी पूजा नहीं करेंगे। हे देवताओं, अब उनको पूजा का फल मिलेगा, इसमें संदेह मत करना। और ऐसा कहकर पहले गणेश जी की अनेक पदार्थों द्वारा शिवजी ने पूजा की और उसके बाद विष्णु ने उनकी पूजा की और मुझ ब्रह्मा ने, पार्वती ने और सभी देवताओं ने अत्यंत भक्ति के साथ उनकी पूजा की। शिवा को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं ने मिलकर उस गणेश को सबका अध्यक्ष बनाकर स्वीकार किया। फिर शिवजी ने प्रसन्न चित्त से संसार में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती पुत्र गणेश, मैं निसंदेह तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर संपूर्ण संसार प्रसन्न हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं होता है। एक बात, विशेष बात है, जैसे लोक में सिपाही आदि तुमको राजा के चाहने में, कहीं भगवान के पास जाने में रोक रहे हैं और वहीं पर राजा का स्वयं का आदेश आ जाए कि उनको जाने दो, तो सिपाही वगैरह, पुलिस वगैरह क्या करेगी? ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के जो राजा हैं वो महादेव हैं और उनकी अगर आज्ञा हो जावे तो सबके सब तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम शक्ति के पुत्र तेजस्वी हो, बालक होते हुए भी महान पराक्रमी हो, अतः सदा सुखी रहो। विघ्न नाशकों में तुम्हारा नाम सबसे श्रेष्ठ रहेगा। आज मैं तुम मेरे सभी गणों के अध्यक्ष, जगत पूज्य हो जाओगे। ऐसा कहकर शिवजी ने उन्हें अनेक प्रकार की पूजा विधियां बतलाईं। तत्क्षण अनेक आशीर्वाद भी दिए। उसके बाद देवताओं ने गाना बजाना किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। प्रसन्न होकर महात्मा शिवजी ने फिर उस गणेश को वर दिया, तुम भाद्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, भाद्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय के शुभ समय में पैदा हुए हो। गिरजा के मन में रात्रि के प्रथम पहर में तुम्हारे इस रूप का आविर्भाव हुआ, इसलिए तुम्हारा उत्तम व्रत दिन का होगा। इसलिए इस दिन सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए मनुष्यों को तुम्हारा व्रत करना चाहिए। तब फिर वर्ष के अंत में यही तिथि आए तब प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करें। संसार में जो अनेक प्रकार के सुख चाहते हैं वे चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक तुम्हारा पूजन करें। मार्गशीर्ष माने अगहन का महीना, मार्गशीर्ष मास में रमा नाम की जो चतुर्थी होती है उस दिन यह व्रत ब्राह्मण को निवेदित कर दें। उपवास करके दूब से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में स्नान करके पूजन करें और गणेश जी की मूर्ति धातु प्रवाल में मूंगा, सफ़ेद मदार और मिट्टी की बनावे, मिट्टी की मूर्ति बना सकते हो, और उनकी स्थापना करके विधि पूर्वक गंध, चंदन, अक्षत, फूल आदि से उनकी पूजा करें। तीनों पत्रों वाली जड़ रहित एक बालिश लंबी दूब संख्या में 101 होनी चाहिए। अथवा 21 दूबों से प्रतिमा का पूजन करें। विविध प्रकार के धूप दीप नैवेद्य से गणेश जी की पूजा करें। तांबूल, अर्घ आदि उत्तम पदार्थों से पूजन प्रणाम तथा स्तुति करें। इस प्रकार तुम्हारी पूजा करके बाल चंद्रमा की पूजा करें। बाद में ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें मधुर पदार्थ खिलाए। स्वयं भी नवकीन पदार्थों का त्याग कर मधुर भोजन करें। फिर अपने नियम का विसर्जन करके गणेश जी का स्मरण करके व्रत को पूरा करें। इस प्रकार व्रत करते हुए वर्ष की पूर्ति हो जाने पर मनुष्य उसके संपूर्ण फल को
पाने के लिए उद्यापन भी करे। जब चतुर्थी व्रत करते हैं तो उद्यापन भी करना चाहिए। और मेरी आज्ञा से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए और एक कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे और वेदी के ऊपर अष्टदल कमल बनाकर वैदिक विधि से और उसके ऊपर होम करना चाहिए। शक्ति के अनुसार उसमें धन व्यय करे और 2 सौभाग्यवती स्त्रियों 2 बालकों की विधि आदर पूर्वक मूर्ति के सामने भोजन करावे। रात्रि में जागरण करके प्रातः पुनः आने की प्रार्थना करके उनका विसर्जन करे। बालकों से स्वस्थ वाचन पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और व्रत पूर्ति के लिए अंत में पुष्पांजलि समर्पित करे। अंत में प्रणाम करके फिर अन्य कार्यों को करे। इस प्रकार जो व्रत करता है उसे इच्छित फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश जी, और सब कार्यों की सिद्धि के लिए जो प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करते हैं, सिंदूर, चंदन, चावल, केवड़े के फूल अनेक उपचारों से गणेश जी की पूजा करता है, इस प्रकार अनेक उपचारों से जो भक्तिपूर्व पूजते हैं उनके कार्यों की सिद्धि और विघ्नों का नाश होता है। इस व्रत को सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं और इसे स्त्रियां, अभ्युदय चाहने वाले राजा भी विशेष रूप से कर सकते हैं। जो जिस वस्तु की कामना करता है उसे उसकी प्राप्ति निश्चित करके होती है। अतः किसी प्रकार की कामना करने वाले को अपना सदा सेवन, आपका सदा सेवन करना चाहिए। जो कामना चाहता है, जो कुछ चाहता है, वो गणेश जी की सेवा अवश्य करे। गणेश जी की सेवा से सभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी ने जब इस प्रकार महात्मा गणेश जी से कहा तब सभी देवता तथा श्रेष्ठ ऋषियों ने उसे स्वीकार कर शिवजी के प्रिय गणों ने विधि से गणेश जी की पूजा की और उसके बाद सभी गणों ने गणेश्वर को प्रणाम किया और अनेक वस्तुओं से उनका आदर पूजन किया। और उस समय पर जो पार्वती की प्रसन्नता हुई सो मैं 4 मुखों से भी नहीं कह सकता हूँ। उस समय देवताओं माने माता को भी संतान को सुखी देख करके बड़ी खुशी होती है। उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता माता का दिल क्या होता है। उस समय देवताओं ने नगाड़े बजाए, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और गणाधीश की प्रतिष्ठा हो जाने पर महान उत्सव होने लगा और सब दुख नष्ट हो गए। शिव पार्वती विशेष प्रसन्न हुए और सबको सुख देने वाला चारों ओर से मंगल ही मंगल गान होने लगा। उसमें देवगण ऋषिगण जो भी वहां आए थे वो शिवजी की आज्ञा से चले गए। वे सब युद्ध का स्मरण करते हुए शिव शिवा गणेश की प्रशंसा करते हुए चले गए वहां से। जब गिरिजा देवी का क्रोध समाप्त हुआ तब शिवजी भी पूर्ववत पार्वती के समीप आए और लोकों के हित के लिए अनेक प्रकार के सुखद कार्य करने लगे। स्वात्मा राम होने पर भी शिवजी सदा भक्तों के हित में लगे रहते हैं। और विष्णु और ब्रह्मा भी शिवजी से पूछकर और शिव शिवा की भक्तिपूर्वक सेवा कर अपने घर को चले गए। मुनीश्वर नारद, तुम भी शिव शिवा के यश का गान करके और उनसे पूछकर अपने घर को चले जाओ। इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने तुमसे शिव पार्वती का सुयश और विघ्नेश के संबंध में आदर पूर्वक सुनाया। जितेंद्रिय होकर जो इस मंगल कारक कथानक को सुनता है वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगल का स्थान हो जाता है, वह मंगल स्वरूप हो जाता है। पुत्र रहित पुत्र पा जाता है, निर्धन को धन मिलता है, स्त्री चाहने वाला स्त्री को और प्रजा की इच्छा वाला प्रजा को प्राप्त होता है। और रोगी की आरोग्य, अभय की सौभाग्य, जिसका पुत्र मर गया है उसे पुत्र नष्ट, धन वाले को धन, जिसका पति प्रदेश चला गया है उसे पति मिल जाता है। और शोक में पड़ा हुआ शोकहीन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यह गणेश के कारण जिसके घर में
माने ये गणेश जी की कथा जिसे घर में रहती है वो निसंदेह मंगल युक्त रहता है, और यात्रा काल में शुभ दिन में जो समाधान होकर के सुनता है माने एकाग्र मन से। सब मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। शिव महापुराण संहितायाम कुमार खंडी गणपति